हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर अध्ययन कर रहे होंगे, जो बताई गई है बात उस पर अमल कर रहे होंगे। आज हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे जहां से पर हमने पिछले क्लास को खत्म किया था। और पिछला क्लास जो था उसमें हमने प्रश्नावली 3.4 के 2 सवाल बता दिए थे, पहले को और तीसरे को। अब हम लोग पहले के चौथे सवाल को देखते हैं, प्रश्नावली 3.4 के पहले के चौथे सवाल को। और एक पहले का चौथा सवाल क्या है, वो है कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो पहले इस पर इसको हल कर लेते हैं, फिर अगले समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2 और 3 का लघुगणक कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 2 से 6 को भाग देंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। सुना आ गया नहीं आ गया? प्लस 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूना 6 आएगा, 2 आएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4y। और ये बराबर किसको हो गया? -1। दराज ठीक है, बढ़ा गया है 3x प्लस 4y। हाँ नहीं हुए मरवा दो ना। 6 तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 के 6 -6। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। ये बात क्लियर हो गई नहीं होंगे? मुझे लगता है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3x प्लस 4y और 6 के 6 हो गया -6। आगे बढ़े हम लोग। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी कोई आ जाता है, जिम्मेदारियां हैं, कोई समस्या नहीं होगी मुझे लगता है आप लोगों को। अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x - y/3 इज इक्वल टू किसके है? 3 के है। तो अब क्या करेंगे? अब ये हो गया 3 का x से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या हो जाएगा? 3x -y/3। क्लियर? और ये बराबर किसके हो गया? ये बराबर हो गया 3 की। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है, इतनी बात में आ रही होगी। अब ये बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 3x -y बराबर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये एक बन गया आपका क्या? 3x + 4y = -6 और दूसरा बन गया आपको 3x - y = 9। अब हमारा सवाल ये बन गया, अब हमको इसी पर चर्चा करनी है। तो पहला समीकरण हमारा क्या बना? पहला समीकरण जो बना वो बना हमारा 3x + 4y = -6। समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण जो बनना क्या है हमारा? वो 3x - y = 9। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला आ गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब ये 2 समीकरण बन गए हैं। अब आप इनको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से देखते हैं। बड़ा आसान है विलोपन विधि इसमें लगाना। क्या क्या बताया गया था
सबसे पहले x का गुणांक देखेंगे, अगर बराबर है तो चिन्ह देखेंगे। तो सबसे पहले x का गुणांक यहाँ पर भी 3 और x का गुणांक यहाँ पर भी 3, यानी हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों के गुणांक बराबर हैं, दोनों का चिन्ह भी बराबर है, तो गुणांक भी बराबर और चिन्ह भी बराबर। तो क्या बताया था कि अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह बराबर है, सेम है, समान है, तो हल समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। क्लियर? तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और समीकरण 2 क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 6 नहीं -6, और ये हो गया 9। अब क्या बताया गया कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, घटाने पर चिन्ह बदल। अब ये प्लस 3x और ये माइनस 3x दोनों क्या हो गया, कट गया। यहाँ प्लस 4y, यहाँ पर 1y, तो क्या y हो गया प्लस 5y, और प्लस 5y इज इक्वल टू -6 और -9, सेम चिन्ह है, सेम साइन है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो -6 और -9, -6 और -9 दोनों का क्या हो गया -15। कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -15 अपान 5 -15 डिवाइड करेंगे कितना पास क्या है, कितना गया -3। y की वैल्यू कितनी आ गई -3, y बराबर आ गया -3। अब y का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का यह मान क्या करें समीकरण 1 में रखने पर, तो y का यह मान एक में रखने पर, तो y का यह मान एक समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, कितना लिखा हुआ है 3x लिख दिया, क्लियर, प्लस 4, फिर क्या लिखा हुआ है y, तो 4 इंटू y कितना है -3, y कितना है -3, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -3, और ये इक्वल टू किससे हो जाएगा -6, फिर से देखिए 3x प्लस 4 लिख दिया इंटू y की वैल्यू कितनी है -3 है, और ये किसके हो गया -6 के। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए यहां से लिख सकते हैं 3x प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया -4 के 12 इज इक्वल टू -6। ये बात समझ आ गई है? इसलिए 3x इज इक्वल टू -6, और ये -12 क्या हो गया +1। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए 3x इज इक्वल टू 12, विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए x इज इक्वल टू 6/3 हो गया, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। ये बात सुना है कि नहीं आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया विलोपन विधि। अब कौन सी विधि हमको करना है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे प्रत्यास्थापन विधि? समीकरण 1 से क्या होगा? 3x 3x plus 4y is equal to -6, इसलिए 4y is equal to -6 क्लियर। और ये प्लस 3x है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? माइनस, तो -3x। ये बात समझ में है? इसलिए y is equal to, ये गुणे में है 4 मल्टीप्लीकेशन में गुजर आएगा तो क्या होगा? डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस इसमें पहले कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेने पर अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो -6 ये क्या हो जाएगा? प्लस 3x अपान ये 4 जो है डिवीजन में आ गया, तो अपान कितना हो गया? 4 हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब y की है वैल्यू, क्या करें? समीकरण 2 में रख दें, तो लिखेंगे y का यह मान अब की बार हमने x को y के पद में नहीं बदला, अब की हमने y को x पे, ताकि आप ये भी जान पाए। इसलिए x को y के पद में नहीं बदला, बल्कि y को x के पद में बदला। हमने एक तरीका बदल दिया कि आप नहीं कि सर आप भी अब तक बार बार आप x को y के पद में बदल रहे थे, अब की बार हमने y को x के पद में बदल दिया, ताकि आप ये भी सीख पाए, ये भी जान पाए कि उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो y का यह मान समीकरण किसमें रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? क्या लिखा हुआ है पर? 3x लिख दिया, माइनस y की वैल्यू, यहां y की वैल्यू देखिए, यहां पर माइनस, ये वाला माइनस हो गया, और y की वैल्यू भी आगे क्या लगा हुआ? माइनस लगा हुआ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आई है? ये पूरी आई है कि नहीं आई है? तो ये वैल्यू यहां पर लिख दीजिए प्लस 6 ये माइनस कहां गया? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और फिर क्या बचा? 6 प्लस 3x अपान 4। अब आप करेंगे ब्रैकेट कहां गया? ब्रैकेट अब यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह। और ये इज इक्वल टू किसके हो गया? ये इज इक्वल टू किसके हो गया? 9। ये बात सुना आगे नहीं आ गया? अब यहां से लिख दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 4 का गुणा 3 होगा, तो 4 के 12, 4 3 जा 12, तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहां पर इसके बेटे तो 4 है, तो इसको ऐसे ही काट देंगे, तो 6 प्लस 3x, और ये इक्वल टू किसके हो गया? 9। ये बात समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। इसलिए x यहां पर भी, x यहां पर 12x और यहां पर 3x, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15x, प्लस कितना हो गया? 6 और बटे 4, और ये बराबर किसके हो गया? 9। क्लियर हो नहीं हो गया? इसलिए क्या हो जाएगा? यहां से 15x प्लस 6 बराबर 15x प्लस 6 बराबर, ये 9 का गुणा 4 में होगा तो क्या आएगा? 36। 9 4 का 36, 9 चौक 36। इसलिए 15x बराबर 36 और ये प्लस 6 है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? -6। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए 15x बराबर 36 माइनस 6 कितना हो गया? 30। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए x बराबर 30 बटे 15, 15 दूना
30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आगे नहीं आ गई? आपको पहले जब हमने विलोपन बिल लगाया था तब भी x की वैल्यू 2 आई थी, लेकिन पहले इसमें y का मान मिला था इसलिए हमने x का मान पहले निकाल दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब x का मान अगर आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। देखा आपने कितना लंबा गया, प्रतिस्थापन विधि कितना लंबा गया, और जबकि विलोपन विधि में सीधा 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया था और आपको आंसर मिल गया था। तो मुझे लगता है, सभी को लगता है कि विलोपन विधि ज्यादा बेहतर तरीका है किसी सवाल को हल करने का। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 के दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरे का पहला। कह रहा है, पहले सुनिए, दूसरे की निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ यदि उनका अस्तित्व, इसका मतलब यदि संगत हो, हल हो, यानी उन समीकरणों के संगत हल हो तो उन समीकरणों को हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो ये आपको चेक कर लेना है, दिखाना नहीं है। अगर ब्रैकेट के अलावा, ब्रैकेट में ना लिखा होता ये बात, बल्कि स्पष्ट रूप से लिखा होता कि यदि उनका अस्तित्व हो तो उन समीकरणों को हल कीजिए। तो पहले तब आपको क्या करना होता, आप पहले उनको चेक करते फिर उन समीकरणों को हल करते। लेकिन यहां पर चूंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको अपने, चाहे रफली आप उसको चेक कर लेंगे कि उनका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक। और अगर होगा तो आप उस समीकरणों को हल करिएगा। तो ईमानदारी से बात आपको यह समझना, सीधी सी बात कि अगर सवाल आप लगा रहे हैं, एक तरीका मैं आपको कॉमन से और बता दें कि सवाल लगा रहे हैं और समीकरण हल नहीं हो रहा। जैसे आपने समीकरण को हल कर दिया, एक पक्ष में 4 आ रहा, दूसरे पक्ष में 4 बराबर 6 आ गया, तो आप जान जाएंगे कि समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप हल करिए सवाल को, और अगर कोई ऐसी चीज प्राप्त होती है जो प्राप्त नहीं होनी चाहिए तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से भी आप सवाल को पकड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन जब ये पहले से लिखा हो कि सिद्ध, पहले पता कीजिए कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है, फिर हल कीजिए, जैसे पहले चैप्टर्स में था, तब आपको पहले पता करना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, फिर आप उसको हल करेंगे। क्लियर होगी बात? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 दूसरे का पहला, यदि हम अंश में से एक जोड़ दें, और किससे हल करना है? विलोपन विधि से, ये भी ध्यान रखें। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब वही बात हो गई भिन्न, तो भिन्न में 2 चीजें चाहिए, एक अंश चाहिए और दूसरा हर चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। क्लियर? इसलिए भिन्न बराबर x बटे y, अंश बटे हर, यानी आपको x बटे y निकाल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें? पहली स्थिति में क्या रहा है? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश कितना है? x, एक जोड़ दिया जाए, और हर में एक घटा दिया जाए, हर कितना है? y। चाबी नीचे है यार, कोई रखा है? नहीं, खुद ही के पास। हाँ, देखिए
तो या चाबी है, ये लेके देखिए यहाँ हेलो चाबी लो क्या नहीं, गोद नहीं, खत्म हो गया। हाँ, तो ये हो गया भिन्न का अंश क्या हो गया x और हर हो गया y। तो x में क्या क्या अंश में एक जोड़ दिया गया और हर में क्या किया गया, एक घटा दिया गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कह रहा भिन्न एक में मिल जाती है, यानी ये भिन्न बराबर किसकी हो गया, एक की। अंश में x प्लस एक हो गया और हर y माइनस एक हो गया और ये बराबर किसके हो गया, एक की। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात सुना है नहीं? अंश में जोड़ दिया गया और हर में जोड़ दिया गया। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और ये किसके बराबर हो गया, एक। क्लियर? इसलिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो x प्लस एक बराबर ये बट्टे में इधर क्या हो जाएगा, गुणे में तो y का गुणा एक से होगा तो y और एक का गुणा एक से होगा तो क्या होगा, एक y माइनस एक। इतनी बात समझ में नहीं आई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए x पक्षांतर करेंगे, अक्षर एक तरफ और अंक के एक तरफ, तो x और प्लस y तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बराबर माइनस एक और ये प्लस एक है, होगी पक्षांतर करने पर क्या होगा चिन्ह, माइनस एक। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात सुना दी नहीं है? इसलिए x माइनस वाई बराबर माइनस एक और माइनस एक कितना हो गया, माइनस दो। समीकरण नंबर एक। इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई? x माइनस वाई माइनस एक माइनस समान के जुड़ दिया और हो गया माइनस। क्लियर? अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि हर में कामा लगा हुआ, यानी अगली बात कह रहा, दूसरी बात कह रहा, उसके पहले कामा लगा हुआ है, सवाल को ध्यान से देखिए। अब कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, केवल हर में एक जोड़ दिया जा रहा है। क्या दीजिए पुनः, तो पुनः क्या हो रहा है, अंश में कुछ नहीं किया, अंश को ऐसे उतार दिया, हर अंश को ऐसे उतार दिया क्योंकि ये अंश में कुछ नहीं किया जा रहा है और हर में एक जोड़ दिया जा रहा है, तो हर हो गया वाई प्लस एक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हर कितना है, वाई, और वाई में एक जोड़ दिया गया तो वाई प्लस वन हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? और ये बराबर हो गया एक बटे दो। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए हल करते हैं। कैसी गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, दो का गुणा ऐसे करेंगे कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू y का गुणा एक से y हो, फिर एक का गुणा एक से एक हो गया, दोनों का गुणा हो गया, समझ आ गया? अब समीकरण बनाने के लिए क्या करें, y को पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो गया 2x और प्लस y इधर आ गया, हो गया माइनस वन और ये बराबर किसके हो गया, एक। 2x हो गया 2x प्लस y का पक्षांतर करने पर माइनस y हो गया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर क्या बचा, एक, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़े हम लोग, कोई समस्या तो नहीं है? अब देखिए समीकरण एक को देखिए, अब इसको विलोपन से हल करना है। फिर वही पुरानी बात, सबसे पहले क्या देखेंगे, x का गुणांक देखेंगे। क्या x का गुणांक बराबर है, जी नहीं बराबर नहीं, यहाँ पर x का गुणांक एक है, यहाँ पर x का गुणांक दो, बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, y का गुणांक देखेंगे, क्या बराबर है जी, यहाँ y का गुणांक यहाँ पर माइनस एक है, यहाँ पर भी एक है, तो y का गुणांक बराबर है। x का गुणांक नहीं बराबर है तो y का गुणांक देखेंगे, y का गुणांक बराबर है तो फिर क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, यानी दोनों का चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, हल समीकरण को हल करने के लिए समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए शुरू करते हैं। समीकरण एक माइनस समीकरण दो, क्लियर हुआ कि नहीं? समीकरण एक माइनस समीकरण दो, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब घटाने पर चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माइनस
प्लस यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस, और यहाँ पर कोई चीज नहीं, इसका मतलब क्या हो गया प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, माइनस वाई और ये प्लस वाई, तो दोनों कट गए, समान जो है एक माइनस एक प्लस है, दोनों की वैल्यू समान कट गए। आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पर कितना है एक एक्स और यहाँ पर 2x, एक में से 2 घटाएंगे कितना है माइनस 1 आएगा नहीं आएगा, तो माइनस 1 लिखा नहीं है, यानी माइनस 1x। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 2 यहाँ माइनस 1, समान चिन्ह तो क्या होगा जुड़ जाए, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 1, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया कि नहीं हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई ठीक। अब x का यह मान क्या करिए, x का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में ना रखेंगे, अब दोबारा समीकरण 2 में रखेंगे, ताकि आप देखें जान पाए कि किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 2 में, तो x का यह मान समीकरण x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, क्लियर हो गई? तो क्या होगा x का मान समीकरण 2 में रखेगा, तो 2 समीकरण 2 क्या है 2x, तो 2 की यहां पर 2 लिखा हमने इंटू x, x की यहां पर क्या लिखेंगे हम, x यहां पर कितना, x की वैल्यू नहीं आई है 3 लिख दिया, माइनस y इज इक्वल टू, माइनस y इज इक्वल टू किसको हो गया 1। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? 2 इंटू 3 माइनस y इज इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया होगा? 2 और 3 का क्या हो गया 6 माइनस y इज इक्वल टू 1, तो दिक्कत तो नहीं होगी, इसलिए माइनस y इज इक्वल टू 1, और ये प्लस 6 से इधर आ क्या हो गया माइनस 6, पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो गया बदल गया, इसलिए माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 6 क्या हो गया माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 5, और भिन्न किसके बराबर माना है x अपान y के, इसके भिन्न बराबर x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो भिन्न हो गया आपका 3/5 और ये हो गया आपका आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको विलोपन विधि के सवाल कैसे लगाने हैं समझ में आ गए होंगे। अब आपको आगे सवाल हल करना है, समीकरण बनाना है, जो भी सवाल में दिक्कत होगी, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसको बताएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे जो कठिन सवाल है अपने मन से आपको बता दें। फिर भी यदि कोई दिक्कत रह जाती है फिर आप बताएंगे, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सीखिए, मेहनत कीजिए, कोई भी समस्या रह जाए मुझे बताइए, मैं उस पर फिर से ध्यान दूंगा, लेकिन फिर कोई समस्या न रह जाए ये मैं चाहता हूं। गणित सीखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, बस। धन्यवाद।